जय हिंद दोस्तों, फ्यूचर क्लास में आपका स्वागत है। आज लेके आए हैं नेक्स्ट सेशन हम लोग, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग। 2 क्लास में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं मुझसे, वो जाकर वीडियो की जो पहली और सेकंड क्लास है, फर्स्ट और सेकंड क्लास है, उनको एक बार देख लें। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मैं पिछली क्लास में आपको डिस्कस कर रहा था, साइन थीटा कॉस नीचे हो तो टेन थीटा का मान दिया रहता था, ठीक है ना। 1 2 4 5 क्वेश्चन और उसके टाइप के हैं, मैं करवा दे रहा हूँ, जिसमें ये पूरा टाइप आपका खत्म हो जाता है। जो बेसिक क्वेश्चन चल रहा है हमारे अभी तक ना। अब इसके बाद एडवांस क्वेश्चन के बाद में आएंगे। पहले बेसिक क्वेश्चन में आपको करवा दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 और फाइंड करने के लिए कह रहा है वो आपसे, फाइंड करने के लिए बोल रहा है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन में जो मान रहता था वो 10 का मान रहता था। बेसिकली क्वेश्चन है, आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से करना सिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। देखिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि साइन का मान है, साइन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यदि बनाते हैं, यदि, ठीक है ना, मैं ही बना दे रहा हूँ। यदि मैं ट्रायंगल बनाता हूँ तो मेरे पास ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये क्या होता है अपने पास, बेस, लंब, आधार और कर्ण होता है। तो मैंने बताया था साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका मान 4 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस माइनस 3। मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट करवा दे रहा हूँ, जो बच्चे नए जुड़े उनको दिक्कत ना जाए इसमें, ठीक है ना। बाकी मैं शॉर्ट ट्रिक में 2 सेकंड में आपका आंसर करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। और वो कर देता हूँ मैं 3 इंटू, यहाँ पे कॉस का मान क्या होता है, बेस इंटू हाइपोटेनस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस डिवाइड बाय यहाँ पर 2 साइन थीटा का मान फिर से वही हो जाएगा, और प्लस 6 कॉस थीटा का मान वही हो जाएगा। अब देखिए एच एच दोनों से, हाइपोटेनस दोनों से क्या जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 4p माइनस 3b डिवाइड बाय एच, और मैंने बटी के लिए यहाँ बचेगा 2p प्लस 6b डिवाइड बाय एच, और ये एच से एच आराम से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो मैंने बताया था कभी इस टाइप के टेन और कॉट के मान होते हैं, इनका मान साइन कॉस के रूप में मान लेते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि हमारा क्वेश्चन साइन और कॉस के रूप में रहा, मतलब साइन और कॉस के रूप में हो तभी हम कर पाते हैं, क्योंकि जो मान एच के मान जो है हाइपोटेनस कर्ण से कर्ण कटे, तब हमारे पास हम डायरेक्टली इस कॉस थीटा को, जो कॉट थीटा है हमारे पास, इस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ए आपको पता होगा, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो इसका मान 2 और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा इसके नीचे 3। बात समझ रहे हो। तब मैं लिख सकता हूँ जब मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा दोनों एक साथ में और बटी की लाइन के नीचे में हो, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह साइन कॉस हो, तब मैं ऐसा कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं कर सकता। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूँ। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 लिखा हुआ है, पी का मान मेरे पास यहाँ से निकाल दूंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा पी का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर पी का मान निकालना पड़ेगा और मेरे पास बी का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पी का मान निकालना पड़ेगा, बी का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा पी का मान के लिए मैं कॉट थीटा के पास जाता हूँ, और आप जानते हैं कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा यहाँ पर बन रहा है 2/3, और आप जानते हैं कॉट थीटा का मान क्या होता है। मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, उसमें बताया था टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, मतलब बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, जो होता है मेरा कॉट थीटा का मान। अच्छा मेरे पास समझ में आ गया, बेस का मान मेरे पास कितना है 2 और परपेंडिकुलर का मान कितना है 3, मतलब मैं इसमें मान रख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4, पी का मान मेरे पास यहाँ से कितना 3 माइनस 3 इंटू बी का मान कितना मेरे पास यहाँ से 2 बटे में यहाँ पर मेरे पास 2, पी का मान कितना मेरे पास यहाँ से 3 और प्लस 6, बी का मान कितना मेरे यहाँ से 2। मैंने मान पुट कर दिया। यहाँ पे देखो टाइम वेस्ट होता है, जिस सब लोग करते हैं, ये मैं नहीं करना सिखा रहा आपको, बस मुझे मजबूरी है कि आपको पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए करवाना पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे करना नहीं है आपको डायरेक्टली करना है। वो तो मैं आपको पहली क्लास में जो बच्चे पढ़ने नहीं है उनको बताने के लिए इसको मैं पूरा डिटेल करवा रहा हूँ। डिटेल इतना करा नहीं जाता, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक में अपन आंसर निकाल लेते हैं क्वेश्चनों के। यहाँ पे क्या हो गया, 4 तिया 12 माइनस 6, 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12, यहाँ पर कितना जाएगा 6y, 6 दूनी 12 और 1 18, 6 एकम 6, 6 18, 1/3 मेरा आंसर था। इतना टाइम वेस्ट हो गया मेरा। अब एग्जाम में आप जाओगे तो इतना टाइम कहाँ कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे मित्र। इसलिए मैंने बताया था आपको कि डायरेक्टली आप सवाल को इतना लंबा ना खींचकर आप छोटे से अक्षरों में सवाल को कर सकते थे। कैसे कर लेते वो देख लीजिए। मेरे पास लिखा 3 cot थीटा, तो मैं उसको लिख सकता हूँ cot थीटा इज इक्वल टू 2/3, और cot थीटा का मान होता है cos थीटा डिवाइड बाय
साइन थीटा 2/3, मतलब मेरे पास यहाँ से कॉस का मान कितना हो गया 2 और साइन का मान कितना हो गया मेरे पास 3 हो गया। लेकिन मैंने कंडीशन बताया हर बार ऐसा नहीं कर सकते कि tan का मान दिया कॉट का मान दिया डायरेक्ट, वो कंडीशन जब बताया जब मैंने साइन के और कॉस के मान एक साथ दिए हों, मतलब बटे में ऊपर नीचे हो, क्योंकि मेरे पास हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कटना चाहिए, हर बार मान नहीं रह सकते आप ऐसा, ठीक है ना, मैंने पिछले को बता चुका हूँ। चलिएगा, मैंने कहा कॉस थीटा का मान 2 और साइन थीटा का मान 3, मैं यहाँ पे मान पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसी में यहाँ भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 4 इंटू साइन थीटा का मान है मेरे पास 3 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का मान है मेरे पास 2 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन थीटा का मान मेरे पास 3 माइनस प्लस 6 इंटू कॉस थीटा का मान है मेरे पास 2। बस कर दीजिए, बस सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद जी मेरे पास समीकरण मिल गया और इसमें 2 मिनट में आराम से सवाल कर देता। कितना टाइम लगता है आपको, 20 सेकंड से कम में आप सवाल कर पाते और आपके एग्जाम में आराम से आप काम बन जाता, ठीक है ना। तो इसको करने का स्ट्रेटजी अपनी जी है, डायरेक्ट ही मान रख देंगे, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन उसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ा दूँ, आप कर दो इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं आराम से, 20 सेकंड सवाल आंसर जाएगा। लेकिन कंडीशन पता भी तो होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवाल में बताए थे आपको, कुछ भी करते हैं कॉट थीटा का मान यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास सवाल में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ लेता तो मैं सवाल को ऐसे नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि साइन थीटा का मान जो है ना मेरे पास यहाँ पर जो P/H प्लस सॉरी B/H जो कटता नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं कर पाता। बच्चा बोलता कि कॉट थीटा का मान 2/3, तो कॉस का मान रख दो यहाँ पर 2 और साइन का मान रख दो 3, तो यहाँ का मान 2 और यहाँ का मान 3, 3 2 5 आंसर कर देता, और जो कि गलत हो जाता। क्यों बताया था मैंने आपको, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो कैसी होती है, -1 से +1 के बीच में ही चलती है, इसलिए बच्चों को जानकारी नहीं होती, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट सवाल में बताऊँ आपको, बच्चों को मुझे पता नहीं होता कि इसका मान कभी 2 और 3 नहीं हो सकता। -1 से +1 के बीच में जो भी मान पैदा होंगे, -1 के बाद का मान जो है और तुम्हारे +1 के पहले जो मान है, पूरे मान वही होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के, इसके अलावा कोई मान होते ही नहीं, देता ही नहीं है। इसके बारे में डिफाइन करूंगा बाद में अच्छे से, ठीक है ना। जिज्ञासा रखो जिसमें आगे जानने की हमको इच्छा हो, ठीक है। अभी मैं क्लियर कर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ, tan थीटा = a/b आपसे फाइंड करने की बात कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए सिंपल सा क्वेश्चन है, 20 सेकंड में आराम से कर दोगे आप। साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद सेकंड वीडियो में करवाया हुआ, ठीक है ना, आप उसमें से भी देख सकते हैं। लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन बताइए। चलिए अब बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल में क्या है भाई, मैंने बताया था कि जब सवाल साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस या कुछ भी अदरवाइज ऊपर नीचे कुछ भी हो, साइन थीटा कॉस थीटा हो बस, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट टेन थीटा का जो है हमारे पास है, जो टेन थीटा है, इस टेन थीटा को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है मैं जानता हूँ a/b, मतलब मेरे पास यहाँ से साइन का मान a और कॉस का मान क्या है b, मैं डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा a इंटू ए, ठीक है ना, माइनस b इंटू बी डिवाइड बाई a इंटू ए प्लस b इंटू बी। मेरा आंसर आ चुका है a² माइनस b² a² प्लस b²। ये मेरे एग्जाम में सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है tan थीटा बराबर √2 - 1 फाइंड करना है। देखो मैं प्रॉब्लम समझा रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम क्या है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा को बोलेंगे कि सर बहुत ईजी क्वेश्चन हम 2 सेकंड में कर देते हैं। बच्चा बोलेगा कि सर इसको आप लिख दीजिए साइन थीटा और इसको लिख दीजिए कॉस थीटा, और बोलेगा इसका मान हो गया √2 - 1, इसके बटे 1 मान लीजिए आप, और साइन थीटा का मान जी हो गया और 1 का मान जी हो गया, आंसर मेरा जी है। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, यहाँ पे होता है इसका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो मेरे पास यहाँ पे एच का मान कहाँ जाएगा, यहाँ पे परेशानी फंस जाएगी। तो वो वाले क्वेश्चन ये वाले क्वेश्चन दोनों में इतना अंतर होता है, इस बात को तुम लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, इसको मान निकालना पड़ेगा। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको चित्र के माध्यम से। इन सवाल करने के लिए चित्र देखो, आप क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास tan थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है ना भैया, इसके बेस में कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया। जो मेरे पास tan थीटा का मान होता है क्या होता है, लंब बटे आधार, सॉरी
लंब बटे आधार। तो मेरे पास इसका लंब का मान कितना है, यहाँ से लंब का मान है √2 - 1 और आधार का मान है 1। मेरे पास हाइपोटेनस गिवन है क्या, नहीं है। अब बोलो सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आवश्यकता इसलिए पड़ रही है मेरे पास साइन थीटा का मान, तो ठीक है साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, मतलब मुझे यहाँ पर लंब और आधार, लंब और कर्ण का मान चाहिए, यहाँ पर आधार और कर्ण का मान चाहिए, इसलिए मुझे कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। और कर्ण के लिए मैंने बताया था आपसे कि आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी, मेरे पास धोखे से लिखा रह गया था, यहाँ पर मैंने क्या हिंदी में लिखा था, उसके बाद मैंने सवाल को यहाँ पर ऐसे लिख दिया था p² + b²। ध्यान रखना जब यहाँ का h² इसके ऊपर जा रहा है तो यहाँ से h का स्क्वायर खत्म हो जाएगा। मेरी फर्स्ट वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा रह गया था, ठीक है ना, मैंने निकाल नहीं पाया था। तो यहाँ पर मेरे पास h का मान होता है ये, नहीं तो मेरे पास यहाँ पर रूट नहीं लगाना तो मत लगाओ, यहाँ पर h² कर दीजिए और मैं h² यहाँ से अलग करता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेरे पास रूट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मेरे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब यहाँ p का मान कितना है मेरे पास √2 - 1 और √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b²। भाई साहब जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस हो जाता। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का मान, ये a का मान और ये b का मान है √2 मतलब √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। अच्छा प्लस है तो प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस लिखा है तो माइनस, 2 लिखा है तो 2। a का मान कितना है, a का मान है √2, b का मान कितना 1, तो यहाँ हो जाएगा √2 × 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 और ये 1 2 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब मेरे पास यहाँ बन जाएगा 4 - 2√2। ये मेरे पास हाइपोटेनस का एच का मतलब कर्ण का मान निकल गया। और कुछ बात है, थोड़ा टाइम लग रहा है, फटाफट कर दो, ठीक है ना। चलो ये हो गया, सवाल सॉल्व हो गया मेरा, कुछ नहीं करना है इसमें। मेरे पास साइन थीटा का मान यहाँ पर क्या होता है, देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना मेरे पास भाई साहब √2 - 1 और कर्ण का मान है 4 - रूट के अंदर रूट 4 - 2√2। ये मेरे किसका मान है, कर्ण का मान है, इनटू कॉस का मान कितना होता है आधार बटे कर्ण मतलब बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। कॉस का मान होगा 1/√4 - 2√2। इतना सिंपल सवाल था, हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 - 1, यहाँ पर गुणा कर जीत क्या हो जाएगा, देखो ये रूट के अंदर जैसे मैं सवाल करता हूँ √3 × √3 कितना आंसर आएगा 3। करनी का करनी से गुणा होता है तो क्या होता है ओनली करनी की संख्या अलग यहाँ से कट जाती है, चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास नीचे संख्या 4 - 2√2 हो जाएगा, सिंपल सा मान निकल के मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा अब मेरे पास ऊपर रखा है 2√2 - 1। अच्छा सवाल यदि सॉल्व यहाँ पर मेरा ऑप्शन में आंसर देख रहा है तो ठीक है, और नहीं देख रहा है तो प्रोसेस को सॉल्व और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 मतलब मेरे पास √2 - 1, यहाँ पर मैं 2 बाहर निकाल दूंगा, इससे और इससे दोनों से 2 बाहर आ गया। अच्छा इससे भी 2 बाहर आ गया, इससे भी 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा 2 - √2। कुछ मैच हो रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है। अच्छा आप जानते हैं कि जिस प्रकार मैं करनी 3 को 3 लिख सकता हूँ, इसी प्रकार यहाँ पर जो 2 लिखा है इसको भी क्या लिख सकता हूँ √2 और √2 इंटू लिख सकता हूँ। तो मतलब यहाँ से √2 और यहाँ से √2 दोनों से बाहर जाएगा, तो यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा, ऊपर लिखता हूँ पहले √2 - 1 और यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा 2 तो पहले से बाहर निकला, √2 यहाँ से √2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एक सिंगल √2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ वजह से क्या बचेगा 1। देखो ऊपर नीचे क्या आ जाएंगे सेम कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 1/2√2 मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। आप आराम से इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं, आंसर जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा आप आंसर, ठीक है ना। यदि आंसर नहीं मिलता है तो इसको और सॉल्व करना चाहो तो और कर सकते हो, करने वाले सवाल को सॉल्व कर लिया जाता है। कैसे करोगे, नीचे करनी नहीं रहनी चाहिए, कई क्वेश्चनों का सिस्टम रहता है नीचे करनी सवाल में नहीं होने चाहिए, जैसे माइनस का निशान नीचे नहीं होता इसी प्रकार करनी का मान भी नीचे नहीं होता। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। करें कैसे कर सकते हैं, चाहे तो देखो नीचे √2 लिखा है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है √2, मैं ऊपर नीचे 2√2 का मल्टीपल कर देता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2 डिवाइड बाय 2√2, ऊपर क्या बन जाएगा मेरे पास 2√2 डिवाइड बाय 2 दूनी कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर 4, और यहाँ पर करनी दो कितना आएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 2 दूनी 4, तो मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा करनी 2/4 √2 डिवाइड बाय 4 2 दूनी 4।
बन जाएगा मेरा आंसर। ठीक है ना, मेरा आंसर इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन खिंच गया, लंबा खिंच गया, इसको थोड़ा सा खींचना पड़ा क्योंकि कंडीशन ये थी कि आंसर लंबा खिंच रहा था, ऑप्शन नहीं मिल रहे थे मुझे, ऑप्शन अनंत तक जाता। क्योंकि कभी ध्यान रखना, आपको करनी का माना हमेशा ये ध्यान रखना, कभी आंसर जो मिलते हैं ऑप्शन आप लोगों को रूट टू नीचे बहुत कम मिलता है, हर में बहुत कम मिलता है, उसको सॉल्व करके ही आंसर पूछता है, थोड़ा डिफाइन करना पड़ता है। तो आप इस प्रकार से इसका वो परिमीकरण करके आप कर सकते हैं सवाल को। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल लेता हूँ मैं। इसके बाद थोड़े बड़े सवाल हैं आज के, बता रहा हूँ मैं आपको, इनमें करना कुछ नहीं था, आप बेसिकली कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। अभी मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ आपके लिए, चलिएगा। मैं आपको पूरा पूरा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा आपको बोर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए एक बार आप नोट्स बना लीजिए, अच्छे नोट्स बना लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए हमेशा के लिए, एक बार पढ़ लीजिए फिर आपको जिंदगी में दोबारा कभी नहीं पढ़ना होगा। मैं आपको टाइमर वर्क की वीडियो लेके आऊँ, आप उसके बाकायदा अच्छे नोट्स बना लीजिए, कंप्लीट वीडियो पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगा। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट करवाऊंगा, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवा दूंगा। ठीक है ना, चलिएगा। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। tan थीटा इक्वल टू 29/21, 20/21 है ना, 20/21, और फाइंड करने की बात कर रहा है आपसे, क्वेश्चन फाइंड करने की बात कर रहा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पर माइनस है ना, यहाँ प्लस कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आपसे सवाल पूछ रहा है। इस प्रकार के सवाल हम लोगों ने किए थे, पहले भी कर चुके हैं। ठीक है ना, स्कोर कर दीजिए 20-21 वाले सवाल को। यहाँ पर, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक, हाँ चलिए भाई साहब, 20 और 21 मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाए थे पहली वीडियो में, आप याद कीजिए, आपको सवाल सॉल्व नहीं करना होगा। ठीक है ना। अच्छा, बच्चे बोल रहे होंगे सर कि अच्छा हाँ, अब इसको दो प्रकार सवाल करना होगा, मैं इसको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैंने आपको सेकंड वीडियो क्लास में आपको डिटेल इसकी बता चुका हूँ। आप लोग समझदार हैं, फास्ट फास्ट कर लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं मत करवाइए मेरा, है ना। आप लोग टाइम बचाना सीखिए, जिसको दिक्कत है मैं इसमें फिर वीडियो पढ़ाऊंगा तो फिर नया नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपको फटाक से, जो पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर जिसका मान, किसका मान, लंब का मान है मेरे पास, परपेंडिकुलर का मान है जी, ठीक है ना, कितना है 20, जी किसका मान है, बेस का मान है, आधार का मान है कितना है 21, मतलब यहाँ का मान कितना रहेगा मेरे पास, मैंने बताया था 20, 21, 29 का मेरे पास ट्रिपलेट होता है। अब जो मुझे कहाँ से पता, जादू मंत्र से आया नहीं, आपको पहले से याद करवा चुका हूँ, ट्रिपलेट के मान होते हैं 20, 21, 29, आपको इतना याद करना होगा। याद हो गया, देखो 20 का वर्ग कर देना, 21 का वर्ग 441, और इसका वर्ग कितना, 20 का वर्ग 400, चार दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 और 4 841, ठीक है ना। 800 कितने वर्ग, किसका वर्ग होता है, 29 का वर्ग होता है मेरे पास। ठीक है ना, रूट के अंदर है ना, निकाल लेना आप लोग। अरे भैया 400, 441 कितना हो गया, 841, 841 किसका वर्ग होता है मेरे पास, 29 का स्क्वायर होता है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। और ट्रिपलेट याद कर लो, इतना परेशान मत करो मुझे, चलो फास्ट फास्ट। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मुझे यहाँ पर ये करने का मान आवश्यकता क्यों पड़ी, आप बोल रहे हो सर साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, तो मैं पुरानी वीडियो के साथ बता रहा हूँ फास्ट, है ना, पुराना रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ बताया था मैंने, हमेशा हाइपोटेन्यूज का मान रख देना, तो हाइपोटेन्यूज का मान कितना है 29 प्लस, सॉरी माइनस था यहाँ पे ना, माइनस साइन थीटा का मान, यहाँ से इसको बोलेंगे अपन जी साइन थीटा, टेन थीटा वाला क्या होता है, जे बन गया मेरे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन का मान 20 और कॉस का मान कितना, 21, 21 हो गया, साइन का मान 20 प्लस कॉस का मान 21, बन का मान क्या रहेगा यहाँ पे 29, साइन का मान 20, कॉस का मान 21। अब भाई साहब ध्यान रखना, जी कहाँ से 29 लिख रहा हूँ आपको, वो आपको सेकंड वीडियो क्लास देखने में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा आगे बात करता हूँ, 29 तो जोड़ दीजिए। अच्छा, इसमें से घटेगा तो एक बचेगा, एक इसमें प्लस का एक बचेगा, है ना, प्लस के 29 कितना हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 30, और यहाँ पर जोड़ दीजिए 29 और 21, है ना, तो एक हो जाएगा इसमें 30, 30 भी 50, 50 10 70, 70 शून्य शून्य कट जाए, क्या आएगा मेरा आंसर 3/7 मेरा आंसर होगा। कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। अब मैंने कहाँ से कर दिया भाई साहब, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप सेटअप को पढ़ेंगे तो आपको पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन आप आराम से उड़ा देंगे। ठीक है ना, इसलिए आपको इतने उससे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। जी ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट याद नहीं करना, 20, 21, 29 का ट्रिपलेट होता है, याद हो गया, 20, 21, 29 देखा, ट्रिपलेट हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बन के स्थान में हाइपोटेन्यूज क्यों रख दिया, क्योंकि जब आप इसका मान रखो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज रखेंगे तो मेरे पास एच से एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कर्ण से कर्ण कट जाता है, इसलिए मेरे पास वो कर्ण जो त्रिगुण हो जाता है उसका, पुरानी वीडियो देखिए, है ना।
मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपसे क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना कि मैं नहीं समझ में आ रहा कहाँ से है, इसलिए बात बोल दे रहा हूँ मैं आपको। आप लोग समझदार हैं काफ़ी, अब तैयारी कर रहे हैं तो इतना समझा करो, बार बार एक ही बात को मत पढ़ाओ। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन लिखता हूँ एक और मैं। क्वेश्चन है कौशक थीटा 13/12। देखो 13/12 देख क्या आ जा रहा है, 5 5 12 13 होता कि नहीं होता। चलिएगा फाइंड, क्या फाइंड करने का बोला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला 1 - 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 + साइन थीटा 2 कॉस थीटा। ठीक है ना। इस सवाल को आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले सवाल को देखा करो, साइन कॉस सेम क्वेश्चन आ रहा है। अब लेकिन कंडीशन ये है मित्र, यहाँ किसका मान दिया है, कौशिक का मान दिया है। अब जब कौशिक का मान दिया और कौशिक किसके बराबर होता है भाई साहब, चलिए देखिएगा। कौशिक कौशिक हम जानते हैं, कौशिक का फॉर्मूला हमको याद नहीं है, हमको तो पता है लेकिन कौशिक का मान आपको याद नहीं है, तो साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। अब 12/13 साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, लंब बटे कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है ना। मतलब मेरे पास यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर 12 तो कर्ण क्या होगा 13, तो यहाँ का मान ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 5। कहाँ से, जादू है मेरे पास इसलिए बता दिया। ठीक है ना, आपको बनता होगा क्योंकि मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ा है, ट्रिपलेट डायरेक्ट याद रखिए, उन ट्रिपलेट से आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर वही पाइथागोरस में लगा लीजिएगा। कुछ तो आप करके रखिए, मैंने पेपर में जाकर सीखेंगे क्या, पहले से कुछ याद करके रखो। 12 13 मान है, कितने मान है 8 10 में बताए थे मैंने आपको, बस वही है। एक आध दो और होंगे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा उनको। चलिएगा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे पास ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि साइन थीटा तो ठीक है, कॉस थीटा ये अपने पास दिया हुआ है। अब सवाल कैसे करना है, अब आपको बार बार नहीं बताना की कोशिश कर रहा हूँ मैं, आपको बताया था सवाल। यहाँ पे जब साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस सॉरी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा हो, तो यहाँ पे जो वन का स्थान होता है ना, यहाँ पे अपन क्या रखते हैं, हमेशा कर्ण रखते हैं। क्यों बताया था, आप सेकंड वीडियो देखिएगा, बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पर वन, कर्ण का मान कितना 13 - 2 साइन थीटा। हाँ अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई अपने पास। ठीक है ना, अब देखिए भाई साहब, यहाँ पर 12/13 दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। साइन थीटा का मान यहाँ से कितना आ रहा है, देखो जी 12। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा 12/13 होता है, और ये 13 से 13 कटेगा, 13 कहाँ पहुंच जाएगा। देखो कितना आसान सवाल हो गया मेरा इस बार। तो मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा 2 × 12, ऊपर वाला मान कट हमेशा कट जाता है, पता ना आपको, +3 कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा मान क्या हो जाएगा अपने पास 5/13, आधा बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा 5 रहेगा। 13 कहाँ चला गया भाई साहब, पता है, जादू मंत्र छू हो गया। यहाँ पर 13 सब यहाँ पर जाते हैं, प्लस साइन थीटा कितना अपने पास 12, ऊपर का मान, नीचे के मान सब कट के हाथ प्रकट हो जाते हैं ना, याद कर लेना यार भाई, है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × यहाँ साइन थीटा का मान कुछ है कि नहीं है, साइन थीटा का मान यहाँ कुछ नहीं, चलो कुछ नहीं है। 2 कॉस थीटा का मान यहाँ पे क्या है भाई, कॉस थीटा का मान यहाँ से कितना 5, ये मेरे पास 5 हो गया। देखो कितना इजी तरीके से सवाल कर लिए, सवाल इतना बड़ा जाता, आप सबके मान रखते हैं, हाइपोटेनस लेते हैं, उसका एलसीएम लेते, सवाल कितना बड़ा जाता, कितने कम शब्दों में अपने सवाल कर दिए। अपन ने सिर्फ इसका हाइपोटेनस का मान निकाला, और यहाँ पे वन आपका इंतजार करता था, सवाल वेट करता है आपको, बिल्कुल सिंपल सवाल ऐसे ही आते हैं आपके लिख लिखा है, और बच्चा इनको घंटा में लगाता करने में, सवाल छोड़ना पड़ता है, नहीं कर पाते ना, बात समझ रहे हो ना। चलो यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा भाई साहब 12 दूनी 24 और 5 तिया 15, यहाँ हो जाएगा 13 + 12 और 5 दूनी 10। सॉल्व कर लीजिए सर इसको, यहाँ पे लिखा है 13 और यहाँ पे लिखा है 15। अब 13 और 15 को जोड़ो, 13 दूनी 26, 7 28, 28 - 24, 28 - 24 कितना बचेगा सर मेरे पास 4। यहाँ पर देखिए 13 12 में से 10 कितने बचेंगे 2, 2 और 13 कितना जाएगा 15। सवाल कट गया जी, आ गया मेरा आंसर। कितना कम टाइम लगा, मेरे सवाल का आंसर आ गया 4/15। समझे नहीं समझे, किस तरीके से कर दिया। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पूरे बड़े बड़े सवाल है, जो छोटे मोटे सवाल है सीजीएल मेंस में आते हैं सवाल, बच्चे नहीं कर पाते इनको, सवाल करने में टाइम वेस्ट करते हैं अपना। कितने आसानी से अपन को वो कॉन्सेप्ट पता था। तो मेरे पास साइन थीटा 12/13, इसका मान मुझे पता चला, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का मान है, और यहाँ पे जब वन होता है हमें हाइपोटेनस मान रखते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा हाइपोटेनस का मान कट के त्रिगुणा हो जाता है उसका। ठीक है ना, वो सेकंड वीडियो में पा चुका हूँ, बार बार वही बात करो, सेकंड वीडियो क्या है, सेकंड वीडियो जाके देखो ना, सेकंड वीडियो में क्या है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। कितने जी से सवाल कर लिए है ना, आगे बढ़ते सवाल के लिए। चलिए देखो एक बात ध्यान रखना,
जो मैं सवाल करवा रहा हूँ आपको सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आए हुए सवाल ले रहा हूँ मैं आपके लिए, आपको करने का तरीका सिखा रहा हूँ। 3/4 और फाइंड, एक आपकी ना जो समस्या है उसको सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं आपको। बच्चे बोल रहे हैं कि सर कभी यदि धोखे से यहाँ पे ट्रिपलेट ना बने, अब बोलो ना बने तो ना बने, तो क्या दिक्कत हमको, ना बनेगा तो ना बनेगा ना भाई। क्या करोगे इस सवाल का बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये सवाल है बराबर क्वेश्चन मार्क, इतना सवाल है। अब बताओ इस सवाल कैसे करेंगे आप लोग। अब बोलो सर साइन थीटा ट्रिपलेट बन गया, बहुत अच्छे, गुड, ट्रिपलेट बन गया, लगाओ चित्र में, ट्रिपलेट तो बन गया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर 3, क्या होता है करंट 4। भाई साहब 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यहाँ पे 5 आएगा क्या, नहीं आ सकता। हर बार रट के नहीं जाना कि 3 4 5 मार दिए। जब तक हमारे पास कर्ण का मान प्राप्त ना हो, जब तक हम ट्रिपलेट नहीं लगा सकते। ध्यान रखना मित्र, 5 हमेशा नीचे नहीं आएगा, यहाँ के मान हमेशा जिस जगह के, दोनों जगह के मान यहाँ के कर्ण के मान से हमेशा छोटे होना चाहिए। और यहाँ पे 5 कैसा बड़ा हो गया, इसलिए हमारा ट्रिपलेट गड़बड़ हो गया। इस बार लफड़ा बन गया हमारा, हमको 3 का मान पता है, 4 का मान पता है, मतलब मुझे यहाँ का मान प्राप्त करना होगा। कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ नहीं करना होता है, इसका वर्ग बड़ी संख्या का वर्ग, इसका वर्ग करके इस वर्ग इसके वर्ग करके घटा दो आप रूट के अंदर, ठीक है ना। रूट के अंदर लगाइए, इसका वर्ग 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 9, जगह 9, 16 - 9 कितना बचेगा अपने पास यहाँ पर 7, मतलब मेरे पास यहाँ पे जो आधार का मान कितना है करनी 7, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा इस सवाल में मैं मान रखूंगा मित्र, तो यहाँ पे कॉसेक के, कॉट के, सेक के मान निकालना होगा। मैं इस सवाल को छोटा सा कर सकता हूँ, चाहूँ तो करके देखो आप लोग। यहाँ लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था शायद फर्स्ट वीडियो में, आप देखिए जाके, वहां पे लिखा था मैंने 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जाके देखिए। अब आप क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करके लेके आएंगे, तो 1 माइनस, सॉरी 1 करनी, इसका नहीं है ना, मैं लेता हूँ इसका पक्षांतर स्टार्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मतलब मेरे पास यहाँ का जो मान है ना, इतना सारा मान जो दिख रहा है, इसका मान कितना था 1 था ओनली, सवाल सॉल्व हो चुका। मुझे सिर्फ सेक का मान निकालना था इस सवाल में से, ठीक है ना। इस सवाल में सेक का मान निकालना, सवाल मेरा सॉल्व हो चुका है, कर दो फटाक से। इसका मान 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा हाँ, एक समीकरण बताई थी मैंने आपको, पहली वीडियो देखिए, मैंने इसलिए आप करवा चुका था, पहली वीडियो में इसका मान देखिए, मैंने लिखा था आपको वहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मित्र, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, होता है। तो बस मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लेकिन सेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो आप कुछ मत करो, 1 का पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पे क्या निकल के जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे tan स्क्वायर का मान निकल गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकलेगा, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आप चाहो तो यहाँ इसके मान पुट कर दो, चलो रख दो यहाँ फटाक से। 1/tan का मान क्या होता है, tan का मान तो लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस, 3/√7। ये कहाँ जाएगा अपने पास, ऊपर जाएगा, ऊपर चले जाने दीजिए, ऊपर चले जाएगा हमारे पास। अच्छा एक काम और कर सकते हैं मित्र, यहाँ से रूट अलग कर सकते हैं, चलो पहले ही कर देता हूँ मैं, रूट अलग कर दे रहा हूँ, इसका tan का स्क्वायर का रूट अलग कर सकता हूँ चाहूँ तो। 2 सेकेंड, बस गलती एक छोटी सी हो गई, जल्दी से कर सकते सवाल को अपन। देखो 1 का स्क्वायर कुछ है नहीं है, tan थीटा, इसका होल स्क्वायर, जिससे क्या कर जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/tan। 1/tan किसका मान होता है, कॉट का मान होता है। आप इसको लिख सकते हैं 1/tan किसका मान होता है, कॉट थीटा का मान होता है। आप इसको कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे tan का मान लिख दीजिए 3/7, उसको उल्टा कर दीजिए तो भी अपना आंसर आ जाएगा, है ना। 1/tan का मान 3/7, 3/7 उल्टा कर दो इसको, तो इसका 7 कहाँ से जाएगा, ऊपर जो जाएगा 7/3, यही मेरा आंसर है। सिंपल सवाल था, टाइम मुझे लगा नहीं लगा, मैंने आपको 3 और 4 के मान यहाँ पे जॉब की मिस्टेक है कि सर ने बार रटवा रखा है, ट्रिपलेट याद कर लो, ट्रिपलेट याद करो, सब कुछ जाएगा, नहीं भाई साहब, थोड़ा समझदारी भी बनना पड़ेगा अपन को। एग्जामिनर जानता है कि ट्रिपलेट पढ़ चुके हैं आप लोग, तो कई बार बच्चे ऐसे गलतियां भी कर देते हैं, कुछ होशियार लोगों के लिए वो क्वेश्चन भी ऐसा रखता है, ठीक। 3 4 7 हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद मुझे पता चल गया, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर लिया सवाल को, इसमें मान रखूंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा सवाल मान रखना, इसलिए मैंने सवाल को छोटा करना चाहा। मुझे पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मेरी पहली वीडियो जो फॉर्मूले लिखवाए मैंने, बहुत कम फॉर्मूले लिखवाए, अभी उतने फॉर्मूले और पढ़ना है, लेकिन मैंने कहा आप पहले वीडियो में डरा जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं आपको मान बताया। बहुत सारे फॉर्मूले इसमें, फॉर्मूले बहुत सारे हैं,
इसलिए कम कम पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको परेशानी भी नहीं जाए। पहले उतने फॉर्मूले पढ़ा दिए मैंने, उनके सवाल के लगवा दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, उनके सवाल लगवाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे अपन लोग पढ़ते जाएंगे। लगभग इसकी 15 क्लास होनी है, 15-16 क्लास लगभग इसकी होनी है। तो आप पूरी वीडियो देखिए, आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी इसमें कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन आप पे कभी भी आएगा एग्जाम में, आप पे कभी छूटेगा नहीं। 15-16 क्लास लगभग इसमें मैं ले रहा हूँ आपकी, है ना। चलिएगा और सवाल लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। सवाल है कोसेक थीटा बराबर 2, मैं कुछ सवाल यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए ना। कोसेक थीटा जब तक आप लोग भी करें बराबर 2 फाइंड करना है आपको 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। एक सवाल ये हो गया आपका। एक सवाल और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू 2 फाइंड sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है ना। पर 2 सवाल स्क्रीन में आपकी, करो क्या दिमाग लगा रहे हो इन सवालों में। कॉसेक थीटा किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है। साइन का मान निकलेगा, tan का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको से तो मैं कॉट 1 प्लस कॉस कुछ कर सकता हूँ, इसका नहीं कर सकता, मान रखने में फायदा मुझे। थोड़ा सवाल कठिन है, इस सवाल को देखो। tan थीटा इक्वल टू 2 फाइंड sec थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ पर tan का मान दिया है, tan के मान से मुझे किसका मान निकलेगा, तो मान निकलेगा नहीं, मुझे पूरे पूरे मान निकालने पड़ेंगे। चलो करते हैं फटाफट, थोड़े सवाल लेन दिए, थोड़े लेन दिए, ठीक है ना, टाइम लगेगा हल्का सा, करते हैं फटाफट। कॉसेक थीटा बराबर 2 फाइंड बना पान जी सब नौटंकी जितनी भी है चलेगा। यहाँ पे कॉसेक किसका मान होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। इसका मान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण हाइपोटेनस डिवाइड बाय इसके बटे 1 मान लो, है ना, इसके बटे 1 मान लिया अपन ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लंब परपेंडिकुलर, मतलब मेरे पास ये कॉसेक का मान निकल के आ गया। कॉसेक का मान निकल के आया, क्या मान है कॉसेक का, कर्ण का मान 2, लंब का मान 1। यहाँ का मान क्या होगा, यहाँ का मान निकालना पड़ेगा, निकाल दो फटाक से। वही इसका वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, कितना आएगा यहाँ पे √3। मान निकल गया मेरे पास √3। इसको मैं लिख सकता हूँ फटाक से, लिखो फटाफट। इसको लिखता हूँ 1/10 को लिख सकते हैं कॉट प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कुछ नहीं रहने दो, अच्छा लग करो। 1/10 लिखा, 1/10 का मान जो होता है लिख दो फटाफट, 1/, अच्छा 10 का मान होता है 1/√3, 1/√3 प्लस साइन थीटा मान क्या होता है 1/2, 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है हमारे पास, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √3, कर्ण का मान कितना मेरे पास 2। चलो फटाफट करो जी, मेरे पास बच जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा √3 ओनली। यहाँ का मान देखो, यहाँ कैसे बोला, यहाँ पे कर दो, जो हो जाएगा 1/2 डिवाइड बाय 2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा √3 प्लस 1/2 √3, ठीक। इसको यहाँ पे कर दो फटाक से, जो आएगा √3 कोष्टक में 2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस √3। तो जो हो जाएगा अपने पास 2 √3 क्वेश्चन करूँगा, इसका वाला ऐसे करूँगा, फिर इसका वाला ऐसे करूँगा, ये जाएगा √3 इंटू √3 तो जाएगा 3, बस यहाँ पर +1 लिखा हुआ है।
3 और प्लस 1 कितना जाएगा 4 जाएगा मेरे पास, यहाँ जाएगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है भाई, यहाँ 4 जाएगा मेरे पास, तो जाएगा मेरे पास यहाँ कर दे रहा हूँ मैं 2 रूट 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 प्लस रूट 3, यहाँ दोनों से 2 कॉमन निकाल दो, 2 कॉमन निकाल देगा, यहाँ पर क्या बचेगा रूट 3 प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। भाई साहब मैं रूट 3 प्लस 2 लिखूँ या 2 प्लस रूट 3 लिखूँ, बात तो बराबर है। मैं इसको उठा के उल्टा इसको या उल्टा इसको ले दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं यहाँ ले सकता हूँ, इसको मैं यहाँ ले सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से मेरा 2 कॉमन आ गया, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ से एक मिनट जी, इसमें सवाल इसमें था ना, यहाँ से मेरा 2 यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ रूट 3 प्लस 2 बचा। अब मेरे पास इसको यहाँ लिखूँ चाहे इसको यहाँ लिखूँ, दोनों में प्लस चिन्ह है, तो मेरे पास दोनों प्लस चिन्ह, तो कोई प्रॉब्लम इस सवाल में नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। देखो फटाक से तो ये कट जाएगा, यहाँ पे जाएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय 2 प्लस रूट 3, कट गया। मेरा आंसर कितना आया, यहाँ पे आंसर आया मेरा 2। देखो इतने बड़े सवाल का आंसर कितना था मेरे पास, आंसर था 2, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग, चलिए इस सवाल करते हैं अपन लोग। tan के बराबर 2, फटाक से करो, इसके बटे में मान लो ये होता हमारे पास परपेंडिकुलर, ये होता अपने पास 20, तो बनाओ फटाक से, कितना बनाओ, इसको लिख सकता हूं मैं 1/cos थीटा, और यहाँ पे इंटू के चला sin थीटा, ठीक है ना। तो मतलब मुझे मान चाहिए cosec का मान, ठीक है, cosec का मान फंस जाएगा वहाँ पे सवाल में। चलो करते हैं बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, यहाँ पे कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान निकाल दो, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, क्या निकल के आ गया मेरे पास, करनी 5, मेरे पास कर्ण का मान हो गया। चलो फटाफट रखो मान, तो इसका मान हो जाएगा मेरे पास 1/, इसको देखो आप जानते हैं जो मैंने सिखा के रखा हूँ आपको, sec थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, उल्टा होता है क्योंकि इसका मान, ठीक है ना, क्या होता है 1/cos थीटा, तो जो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, क्या बन जाएगा यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर क्या लिखा है मेरे पास tan sec थीटा, यहाँ पर क्या है cosec थीटा, ठीक, cosec थीटा। मुझे मान निकालना है tan की, tan का मान क्या होता है भाई मेरे पास 2/1, tan का मान है 2/1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर माइनस cosec का मान क्या है भाई, cosec का मान मेरे पास होता है sin का उल्टा, sin का मान क्या है मेरे पास यहाँ पे 2/5, उल्टा हो जाएगा करनी 5/2, करनी 5/2 जो है cosec का मान। अब सबसे एक काम करो, यहाँ पर क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस करनी 5/2, सबका यहाँ गुणा करो 2 से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस करनी 5 का करनी 5, यहाँ हो जाएगा 2, 8 4 12, 12 माइनस करनी 5/2, यही मेरा आंसर है, ठीक। और करना है, आज थोड़ा वीडियो लंबी खींच लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आपके जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल करवा दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप, है ना, बहुत ईजी है, आपके एग्जाम में आया हुआ, एसएससी वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, मान लीजिए आज थोड़ा वीडियो लंबी खींच लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा आपका, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस एक सवाल, लास्ट सवाल से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा इसमें, है ना। यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ आपको, सवाल है sin थीटा बराबर a/b, ठीक है ना, और फाइंड करना है आपको sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, चलो करें sec थीटा प्लस tan थीटा। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, sin थीटा का मान क्या है अपने पास, यहाँ से यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर, जो क्या होता है हाइपोटेनस a/b, मतलब यहाँ का मान क्या आएगा, यहाँ का मान इससे इसको वर्ग करके घटा दो, मतलब जो आएगा b² माइनस a²,
मेरा मान हो गया। मान पुट कर दो यहाँ पर। सेक थीटा का मान क्या होता है मेरे पास, सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो इसका उल्टा हो जाएगा बी बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, ए बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या है, यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान रखना कभी ए बी सी वाले सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं और यही सवाल आपके पूछ जाते हैं। क्या हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है ना, बी प्लस ए। अब देखो अंदर सवाल खुल जाएगा, अंदर देखो ए स्क्वायर, अच्छा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी, और अगले क्वेश्चन में ए प्लस बी। यहाँ क्वेश्चन उल्टा हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप इसको ले सकते हैं बी प्लस ए, एक क्वेश्चन में इसको ले सकते हैं रूट के अंदर बी माइनस ए बी प्लस ए, ले सकते हैं बी माइनस ए बी प्लस ए। अब सुनिए क्या, अब मैं इसको रूट अलग अलग कर सकता हूँ चाहूँ तो, बी प्लस ए यहाँ हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा बी माइनस ए, एक करनी के अंदर अगली करनी देता हूँ बी प्लस ए, ठीक है ना। अच्छा आप इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका गुणा करूँ तो यही बन जाएगा मेरे पास, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, जो हो जाएगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, जैसे क्या हो जाएगा एक कट जाएगा अपने पास, क्या बचेगा यहाँ पे बी प्लस ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। ये फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है ना। तो आज का थोड़ा सा वीडियो बेकार था, बेकार नहीं कहेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल थे, ठीक है ना। अब ऐसे सवाल ही पढ़ना पड़ेगा अपन को, लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा नहीं आपको, पहले बेसिक क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको उठा लिए। आप क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड वाले उठा रहे हैं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इससे, है ना। तो मैं इतनी वीडियो समाप्त कर दे रहा हूँ इस वीडियो को। इसके बाद जो और वीडियो है और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको साथ लेके आ रहा हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, है ना। एक क्वेश्चन और बचा मेरा भाई, एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है ना। तो मैं आपको जो क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, कर लेना आप लोग। कॉट थीटा बराबर 7/8 फाइंड 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। इसका आंसर जो आया है वो है 49/49/64, ठीक है ना, 49/64। इस सवाल जिसको करवाना हो वो कमेंट करके मुझे बताए, ठीक है ना। बाकी इस पे आंसर आया तो अच्छी बात है, वेरी गुड। जिसका आंसर है तो भी मुझे कमेंट करके बताए कि आंसर आ गया, ठीक है ना। इस सवाल को मैं करवा नहीं रहा हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट सवाल है आपको, इसलिए मैं आपको लिख के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। आज यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं, थैंक यू। अच्छा आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कीजिए, है ना।